नमस्कार साथियों, EPS 95 MP यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार हम लोग कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों में पंजाब हाई कोर्ट का एक फैसला आया था और उसके अंत में लिखा हुआ था कि ये सभी जो पेंशन भोगी हैं, हायर पेंशन लेने वाले हैं, वो अपने अपने EPF कार्यालय में जाएं। उसके बाद में एक आवेदन सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने वायरल किया, जिन्होंने हायर पेंशन में कोई संघर्ष नहीं किया, कुछ ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, और उसको वायरल कर दिया। और लोग परेशान हो रहे हैं, बिना वजह आवेदन बना रहे हैं, EPF कार्यालय जा रहे हैं, क्योंकि EPFO इस मामले में अपील में चला गया है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला था कि वो अपील में चले गए हैं, और अपील में चले गए तो 4 महीने का टाइम था। उसके बाद उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी अवसर रहेगा, तो इसलिए ऐसे किसी आवेदन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मदुरई हाई कोर्ट ने 9 जुलाई को अभी हाल ही में EPFO की अपील को डिसमिस कर दिया। यह मामला छूट प्राप्त संस्थानों को के कर्मचारियों के लिए था, जिसको हम बोलते हैं एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट। एग्जेम्प्ट ट्रस्ट के लोगों के लिए था। इनसे कई लोगों के आवेदन EPFO ने रिजेक्ट कर दिए थे अलग अलग कारणों से। तो मदुरई हाई कोर्ट ने उनकी अपील को डिसमिस किया और उनको बोला कि एग्जेम्प्टेड अनएग्जेम्प्टेड में कोई फर्क नहीं है। यह सुनील कुमार के मामले में भी इसका निर्धारण हुआ है, जिसको कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट भी किया है, और 1 माह के अंदर हायर पेंशन देने का निर्णय कोर्ट ने दिया, आदेश दिया कि आप 1 महीने के अंदर जिनके आवेदन पेंडिंग है, आपने रिजेक्ट किए, उनको आप 1 माह के अंदर निपटाएं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1/9/2014 के पहले वाले लोगों को भी हायर पेंशन देने के कोर्ट ने आदेश किए हैं। हम कोर्ट के आदेश का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। कोर्ट ने यह भी बोला कि EPF एक्ट 1952 और EPS 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ही सर्वोपरि है। EPFO ने अलग अलग निर्णय के मामले में भी बहुत उसका उल्लेख किया कि आपने जो है BHEL की दिल्ली यूनिट को हायर पेंशन सैंक्शन कर दी और उसकी BHEL की दूसरी यूनिट की हायर पेंशन रिजेक्ट कर दी, तो ऐसा नहीं चलेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मामले में भी कोर्ट ने यही बोला कि एक जगह आप सेल की एक यूनिट को अलाउ कर रहे हो और एक जगह मना कर रहे हो, तो ये इस तरह से नहीं चलेगा। हमारा जो संगठन है सेवानिवृत्त कर्मचारी होशनरी कल्याण समिति, वो अभी माननीय हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल ज्वाइन करने वाला है, डाल रहा है। उसकी पूरी तैयारी हो गई। 1 हफ्ते में याचिका माननीय हाईकोर्ट में फाइल हो जाएगी। इसमें 22 कर्मचारी और यूनियन शामिल है। इसके पहले 86 कर्मचारी और यूनियन की एक ऑलरेडी याचिका हमारी दायर है। इस याचिका में कहा गया है कि आप एरियर के ऊपर ब्याज दीजिए। पंजाब हाईकोर्ट ने एरियर के ऊपर 8% ब्याज देने के आदेश दिए हैं। EPFO आखिरी दिन तक का ब्याज हम लोगों से लेता है, परंतु हमें ब्याज नहीं दिया उन्होंने। तो माननीय पंजाब हाई कोर्ट ने इसमें मामले में क्लियर कट कहा है कि 8% ब्याज एरियर पे दीजिए। 2 साल का वेटेज कई मामलों में 186 रुपये प्रति माह के हिसाब से दे रहे हैं, जो 1/9/2014 के पहले की थी। 20 साल की सर्विस के बाद कर्मचारी को पात्रता होती कि 2 साल को उसका वेटेज स्कीम में सैंक्शन है। तो उन्होंने हम लोगों ने मांग रखी है याचिका में कि उसको नए सिरे से दिया जाए और पेंशन की गणना पुनः की जाए, क्योंकि पेंशन प्रोरेटा बेस पे की जा रही है और प्रोरेटा को कम से कम 8-10 माननीय हाईकोर्ट जो है उसको गलत सिद्ध कर चुके हैं कि इस हिसाब से नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के निर्णय के आधार पर ही पेंशन का निर्धारण होना चाहिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम 60 माह के वेतन का आदेश दिया था। हमने भी उसमें कोर्ट में इसी में लगा रहे हैं, हम लोग भी इसी के ऊपर ये पॉइंट भी हम लोगों ने जोड़ा गया है। एक और जो लोग अभी नौकरी में हैं उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि ब्याज कल मंत्री जी ने जैसे घोषणा की है, श्रम मंत्री ने, कि 8.2% की दर से 15 जुलाई को हम ब्याज
पात्र लोगों के खातों में डालेंगे, अंशधारियों के खातों में डालेंगे। तो ये भी अच्छी बात है। इसके लिए हम भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इसी बुलेटिन को हमारे मध्य प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट और अपेक्स बैंक के रिटायर्ड जनरल मैनेजर श्री पी.के. परिहार जी अंग्रेजी भाषा में आपके सामने रखेंगे। आदरणीय परिहार जी। Good evening, friends. The decision of Punjab High Court on calculation of higher pension on the last 6 months pay plus TA is challenged by the EPFO in higher court. So option to exercise for applicability has become null and void. There is one video is going on among the members and asking members to submit their application before all the concerned office for the applicability of Punjab High Court decision. It has become null and void, so there is no meaning to apply for that. There is one more decision on the same subject, has an impact on exempted organizations. Honorable Court has clarified that there shall not be any difference between exempted and unexempted organizations. Decision will benefit BHEL employee. Court has said trust rule will have no impact on higher pension. Means if trust rule has no provision of higher pension, under such case also higher pension will be allowed. Court has instructed to EPFO to implement such decision within 1 month. Our union has filed a fresh petition of 22 applicants for 60 months average basis pension calculation and interest be given on arrear. Such petition may be clubbed with our old pending petition. We shall reveal more information in our next video, so keep watching and forwarding our video. Thanks for patient listening. कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, EPS 95 जिंदाबाद। एक और बात साथियों, हमारे चैनल को आप लाइक भी करते जाइए, सब्सक्राइब भी करते जाइए, क्योंकि हमारे चैनल में बिल्कुल 100% सच बात होती है और इसमें किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं होता। धन्यवाद।